हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे फिर से हमारे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, वन दरोगा का एग्ज़ाम हो, सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो अगर ये आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग इनमें से बताना है कि किस चीज़ से परिचित नहीं थे। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा। यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश से संबंध रखता था? तो जो अशोक थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? वो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। ठीक है, अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। अब यहाँ पे जो अशोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि अशोक के जो 14 शिलालेख है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अशोक का जो नाम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आने वाली सीरीज़ में मैं अशोक के बारे में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकेंगे सारे भी प्रश्न करवाऊंगी। तो मैं यहाँ पे एक दो चीज़ बता देती हूँ कि जो अशोक है, ठीक है, अशोक का जो कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक को सम्राट अशोक कहा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भब्रू अभिलेख। ठीक है, एक भब्रू अभिलेख है। इस भब्रू अभिलेख में, ठीक है, सम्राट अशोक को सम्राट अशोक कहा गया है। तो आगामी जितने भी मेरी वीडियो आएंगी उसमें मैं इसको पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो किससे लिया गया है? वो लिया है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडक उपनिषद से क्या लिया है? हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो जो अष्टाध्यायी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है पाणिनि ने। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। और यहाँ पे जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है ये व्याकरण की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, व्याकरण की पहली ऐसी किताब है, यानी पहली किताब है जिसमें क्या हुआ है, लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अभी कभी पूछा जाएगा कि इनमें से किस किताब में लिपि का प्रयोग हुआ है, तो जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें क्या हुआ है, लिपि शब्द का पहली बार क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अब जो पानीपत का तृतीय युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पानीपत का तृतीय युद्ध था ये हुआ कब था? पहले तो पता होना चाहिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था हमारा 17 जनवरी। कब हुआ था? 17 जनवरी 1761 को। ठीक है, 17 जनवरी 1761 को पानीपत का, सॉरी 15 जनवरी 1761 को क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, ये सही करना, मैं गलती से 17 बोल दिया, 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी 1761 को क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और ये किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का क्या हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो जो राजा राम मोहन राय हैं इनको जो राजा की उपाधि थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। और हमें पता होना चाहिए कि जो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, जो राजा राम मोहन राय हैं ये किससे संबंध रखते हैं? ये रखते हैं ब्रह्म समाज। ठीक है, ये किससे संबंध रखते हैं? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? राजा राम मोहन राय जी ने करी थी। और कब करी थी? 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या करी थी? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का निर्धन हुआ था? तो हमें बताना है कि महावीर स्वामी का जो निर्धन हुआ था किस स्थान पे हुआ था? तो हुआ था पावापुरी में। कब हुआ था? पावापुरी में हुआ था। और कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का निर्धन हुआ था। अब महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे एग्जामों के लिए। तो अभी 2-3 चीज़ें हम महावीर स्वामी की जी के बारे में पढ़ते हैं कि जो महावीर स्वामी थे ये
चौबीसवें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। और जो इनका चिन्ह था वो था सिंह। इनका जो चिन्ह था वो क्या था? इनका चिन्ह भी पूछा जाता है कभी एग्जाम में, तो इनका जो चिन्ह था वो क्या था? सिंह था। ठीक है, और जो महावीर स्वामी थे ये क्या थे? अनेकांतवाद और श्यातवाद के प्रवर्तक थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अनेकांतवाद और श्यातवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और जो महावीर स्वामी हैं, ठीक है, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी? 42 वर्ष में, क्योंकि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था और 42 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुई थी यही पता है होना चाहिए। ये हुई थी जाम्बिक ग्राम। ठीक है, जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्वराज पार्टी के सदस्य कौन कौन थे? तुम्हें बताना है कि स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सदस्य थे। और इन्होंने मोतीलाल नेहरू और एक और थे इसमें सी आर दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ये इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? 1923 ईस्वी में। ठीक है, 1923 में क्या स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जो सर्वोदय आंदोलन है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय आंदोलन आरंभ किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? इसका राइट आंसर है लाहौर, यानी कि लाहौर के शहादरा में। ठीक है, लाहौर के शहादरा में इनको क्या किया गया था? दफन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। तो सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला जो मुगल सम्राट था वो कौन था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब क्या था? इसने सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख कौन थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो प्रमुख थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अब जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिसकी स्थापना थी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी ये कब हुई थी? 1875 में। 1875 में कहाँ हुई थी? कनाडा में हुई थी। ठीक है, 1875 में कहाँ पे हुई थी? कनाडा में हुई थी। बाद में क्या होता है कि 1886 में, ठीक है, 1886 में जिसका मुख्यालय है वो मद्रास के अडियार में क्या बन जाता है? इसका मुख्यालय बन जाता है। और इसी की एक प्रमुख बन के कौन आती है? एनी बेसेंट इसकी एक प्रमुख बन के भारत आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी हुई थी? ठीक है, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस वर्ष फांसी हुई थी? तो ये हुई थी 23 मार्च। ठीक है, ये हुई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। और क्यों हुई थी? लाहौर षड्यंत्र के लिए। ठीक है, जो लाहौर षड्यंत्र कांड हुआ था उसके लिए क्या हुई थी इनको? लाहौर षड्यंत्र जो कांड हुआ था इसके लिए इनको क्या हुई थी? फांसी हुई थी। जिसमें क्या होता है कि जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव होते हैं ये क्या करते हैं? चेहरे की पहचान ना होने के कारण ये क्या करते हैं? सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। ठीक है, सैंडर्स को गोली मार देते हैं। जबकि जो इनका जो लक्ष्य होता है वो होता है किसको? स्कॉट को मारना। ठीक है, स्कॉट को मारना इनका लक्ष्य होता है। लेकिन क्या होता है? चेहरे की पहचान ना होने के कारण ये गलती से सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, जिससे इसको सैंडर्स हत्याकांड भी कहा जाता है और लाहौर षड्यंत्र कांड भी कहा जाता है, जो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में नगर दीन पनाह की नींव किस राजा ने रखी थी? तो दिल्ली में जो नगर दीन पनाह की जो नींव थी वो किसने रखी थी? वो रखी थी हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं ने क्या रखी थी? नींव रखी थी। बाद में इसी की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की क्या हो जाती है? 1930 में मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाही मस्जिद स्थित है। तो जो बादशाही मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? वो है लाहौर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जो केसरी समाचार पत्र है वो शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने दो क्या समाचार पत्र निकाले थे? एक निकाला था केसरी और एक निकाला था मराठी।
ठीक है, केसरी और मराठा 2 समाचार पत्र निकालते, जबकि जो केसरी था, केसरी जो था वो मराठी में था, जबकि जो मराठा था वो किस में था, इंग्लिश में था। तो ये पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में केसरी किस भाषा में था, तो मराठी में था, जबकि जो मराठी था वो किस में था, इंग्लिश में था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और ये कब और कहाँ की गई थी, तो याद रखना है 1 मई, ठीक है, 1 मई 1897 को, 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बेलूर में, ठीक है, जो कलकत्ता के पास बेलूर में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करी थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और यहाँ पे याद रखना जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने क्या किया था 1893 में, ठीक है, 1893 में क्या हुआ था, शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस धर्म सम्मेलन में क्या दिया था, एक भाषण दिया था जो बहुत चर्चा में रहा था। उसके बाद जो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो स्वामी विवेकानंद जी है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा है, भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा है। ठीक है, और ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने 1896 में, ठीक है, 1896 में न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने करी थी। ठीक है, न्यूयॉर्क 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था, ये किया था चंदेलों ने, ठीक है, चंदेलों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। और जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है कि मुगल काल में गिलकर कौन थे। तो मुगल काल में जो गिलकार थे वो कौन थे, वो थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चूना मजदूर क्या थे, गिलकार हुआ करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये आप लोगों को पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।